हेलो एवरीवन, ये 17th ऑफ दिसंबर का व्लॉग है जिस दिन इनका सेकंड कीमो था। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने बनाए थे आलू पोहे जिसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया ये सब डाला था और गुजराती स्टाइल में बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय के साथ। लंच की तैयारी भी कर दी हुई थी क्योंकि फटाफट से निकलना है जिस दिन जाना होता है। सुबह में एक तो काम इतने हो जाते हैं कि भागम भाग हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो प्रिशा ऑलवेज़ हेल्प मी इन माई डेली रूटीन मॉर्निंग टास्क। वो रोज़ मदद करती है। तो नाश्ता करके हम लोग अभी निकलेंगे इनकी कीमो कराने के लिए। 17 तारीख है 17 ऑफ दिसंबर और मैं जा रही हूँ इनकी कीमो कराने के लिए। आज कीमो है इनका दूसरा और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे ही आपका आशीर्वाद रखिए कि कीमो बहुत अच्छे से हो जाए और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ। तो एक दोस्त इनके आज फिर से हमारे साथ आ रहे हैं और अभी 9:45 हो रहे हैं। मुझे 10:30 तक पहुंचना है। डॉक्टर से जाके बात करनी है पहले। प्रिशा घर पे है आज क्योंकि पीछे से मेड्स आएंगी, सब काम होगा। अभी आएगा स्कूल से। मैं 5 बजे से उठ गई थी। अभी को भेजा, उसके बाद घर के सारे काम निपटाए, इनको नाश्ता कराया, पोहा और चाय पिलाया। ज़्यादा हैवी करा के नहीं लाना होता है, हल्का सा नाश्ता करा के लाना होता है कीमो में। चलिए चलते हैं दूसरी कीमो कराने। बस ऐसे ही आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से सारी कीमो हो जाए और वे बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद रखिए। लव यू गाइस। तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले ये लोग पहले डॉक्टर को मिलना पड़ता है और मैंने इस बार डॉक्टर से सब कुछ प्रॉपर डिस्कस किया 17th को। कीमो से जस्ट पहले 15 से 20 मिनट मेरा उनसे डिस्कशन हुआ। जो भी इनके लास्ट टाइम फर्स्ट कीमो में सिम्टम्स आए थे वो सारे मैंने उनसे डिस्कस किए और कुछ मेडिसिन उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिए। जैसे कि वॉमिटिंग का एक इशू था उनको, हिकअप्स, हिचकियाँ लगने का। तो वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। और यहाँ पे इनका कीमो स्टार्ट हो गया था तकरीबन 10:30 पौने 11 में पहुँची थी हॉस्पिटल और कीमो स्टार्ट हुआ था 1 o'clock। और ये देखिए आप यहाँ डिटेल पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है, एक कमेंट आया था मेरे पास जो दिल को छू गया हम दोनों पति पत्नी के। देखो लिखा है कीमो लिखा हुआ है और डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, विवेक घागन और कुछों का कहना था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इनको कुछ हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है और मैं व्यूज़ के लिए या फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। ये चीज़ सच में बहुत ही शर्मनाक बात है। इंसानियत जो है शर्मा जाए। तो कहने वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि ये औरत झूठ बोल रही है, इसके पति को कीमो नहीं हो रही है। ये कीमो नहीं है तो क्या है? हाँ, कोई अपने हस्बैंड के लिए झूठ बोलेगा कि कीमो हो रही है उसे? इतनी बुरी चीज़ जो कोई नहीं चाहता सपने में भी। कुछ तो शर्म करो यार, डूब मरो जाके चुल्लू भर पानी में। ऐसे लोग। आज इनकी सेकंड कीमो है और इस बंदे को हमने एकदम यो ऐसे रखा हुआ है। अभी हमें यहाँ पे आए कितने बज रहे हैं? अभी 2 बज रहे हैं। अभी घर पे आ चुका है स्कूल से और प्रिशा कॉलेज जा चुकी है। और हाँ, एक और सबूत दिखाती हूँ आपको मैं कि ये कीमो है कि नहीं। ये देखिए, आप चाहे तो इसको ना गूगल कर लीजिएगा। ये इनको दिया जा रहा है, ये खाली है। ओके गाइस, तो अब आज इनका कीमो था सेकंड वाला, वो हो गया और मैं तैयार इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक शूट करा था तैयार होके। और अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। आने के बाद मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी, फ्रेंच बीन्स और आलू, और साथ में उनका वो मिलेट की रोटी जिसके अंदर प्रोटीन पाउडर डाला हुआ था। और क्या एप्पल खाया उन्होंने आने के बाद। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। इस बार डॉक्टर ने काफ़ी प्रिकॉशन लिए हैं। जिन चीज़ों के उनको सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स के लिए पहले से कुछ मेडिसिन दी हैं। मेरे तैयार होने पे मत जाइएगा। अब मेरे दिन का रूटीन मैं आपको बताऊं तो मैं सुबह 10 बजे निकली थी और आज हम लोग 5 बजे घर पहुंचे थे। काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी कीमो चली और जब घर पे आए 5 बजे तो मेरा सिर पूरा दुख रहा था। प्रिशा ने चाय बनाई, मैंने चाय पी और मैं आधा घंटा सो गई। 5:45 बजे से लेकर 6:15 बजे तक उठ के शाम का पूजा पाठ किया, सब्जियां काटी, कपड़े धोए, मशीन में डाले और खाना बनाया पूरा। मीनाक्षी भी शाम को ही आई थी और खाना वाना खा के सब सफाई करके और फिर मैं शूट करने बैठी। बहुत थकी हुई हूँ, आंखें लाल हो रही हैं, लेकिन काम भी करना है। सारी जिम्मेदारियाँ निपटा के मुझे यही टाइम मिला मेरा काम करने के लिए। इट्स 9:21, रात के 9:30 बजे हैं। हमने 8:45 खाना खाया था, 8:45। बस डायरेक्ट मैं रूम में आ गई थी और ये
प्यारा सा मेकअप शूट किया मैंने, ग्लॉसी सा, जो विंटर्स में अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर्स में सभी को ना ऐसे ग्लॉसी मेकअप अच्छा लगता है, ऐसे मैट मेकअप किसी को नहीं अच्छा लगता, ऐसा ग्लॉसी मेकअप सबको अच्छा लगता है ना। तो मैं ये सीरम लगा के फिर रेडी हुई हूँ ममाअर्थ का। ये मैं रात को वैसे भी लगाती हूँ आजकल। और ये वाला एलोवेरा जेल। गाइज़, मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि इसका पति तो बीमारी नहीं है, ड्रामा कर रही है, तभी तो शादी में गई थी। भगवान न करे कोई भी औरत इस दुनिया में ऐसा करे। और मुझे पता है कोई भी इंडियन वुमन, कोई भी वुमन अपने पति के लिए इतनी गंदी बात सोच भी नहीं सकती, बोलना तो दूर है। और क्यों बोलेगा कोई? इतने सालों से आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, कौन सा आपने स्टंट देख लिया? मेरे चैनल पे तो बहुत सिंपल सिंपल व्लॉग्स आते हैं, नो स्टंटिंग, नो स्टंट्स, जो है वो है। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगी कुछ भी, कि आज जो उनकी सेकंड कीमो थी, इनके परिवार वालों का कोई एक फ़ोन तक नहीं आया हुआ है, एक सिंगल कॉल तक नहीं आई है। नहीं, ऐसा मत सोचना आप कि उनसे जानते बूझते उम्मीद क्यों रख रहे हो। नहीं, उम्मीद नहीं रख रही हूँ, लेकिन बेटा है, और आफ्टर ऑल उस घर का बेटा है, उन लोगों का एक फ़ोन तो आना चाहिए, लेकिन एक फ़ोन तक नहीं है। उनसे जब वो लास्ट टाइम आई थी तो उनसे इसी बात की बहस हुई थी विवेक की, कि विवेक ने ये कहा था, मतलब उनके साथ हमारे संबंधी हमेशा इस बात पे बिगड़ते हैं। विवेक ने उनको समझाया, मैंने भी समझाया, हाथ में हाथ लेके मेरी सास का मैंने समझाया कि मम्मी इस वक्त इनको ज़रूरत है यहाँ पे आपकी, और काम भले कुछ मत करना, सब हम लोग कर लेंगे। और 2 काम वालियाँ भी आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब वो नहीं होती तो क्या हम खाना नहीं खाते? ये तो विवेक की चॉइस है कि विवेक को थोड़ा वो कम आती हैं तो इनको मन करता है कि कुछ उनके हाथ का खा लें। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। तो बहुत समझाया उनको, प्रेम से भी समझाया। फिर ये गुस्सा भी हो गए थे कि भाई तू इतने सालों से वहाँ रहती है मम्मी, तो तू थोड़ा यहाँ पे रहे, अभी इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है तेरी। काफ़ी बेचारे रोए भी थे, लेकिन पता नहीं कैसा पत्थर दिल है इनका, मम्मी का। अब आप लोग, कुछ लोग लिखते हैं कि जो है ऐसे बात करती है सोशल मीडिया पे, इसलिए नहीं आती होगी। तो अब ये तो हमें ही पता है कि वो पहले ऐसे करती हैं, तब यहाँ ऐसे बोला जाता है। मतलब पहले वो कुछ करती हैं, मतलब बरसों से यही चला आ रहा है। जब बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने फ़ोटोग्राफी ज्वाइन की थी, मेरा फ़ोटोग्राफी अच्छा चल पड़ा था, तभी भी इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरे बच्चों को कभी नहीं संभाला, लेकिन हाँ, छोटे वाला जो है देवर मेरा, उसकी बेटी को उन्होंने ही बड़ा किया है मम्मी ने। पता नहीं मेरे बच्चों को नहीं संभाला, कभी नहीं संभाला, मना कर देती थी साफ। तो मुझे इसीलिए फ़ोटोग्राफी छोड़नी पड़ी थी। मैंने फ़ोटोग्राफी ज्वाइन की थी विवेक को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो मैं बाद में भी की मैंने अपने प्रोफेशन में आके, इसमें व्लॉगिंग में। बट तब भी मैं कुछ ट्राई कर रही थी, तब मैं व्लॉगर नहीं थी, तो मैं उस फील्ड में ट्राई कर रही थी। तो अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि हाँ, जब भी कभी उनके साथ खटपट हुई है विवेक की, तो इसी बात पे हुई है कि वो कभी भी ना आना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहती। तो इसीलिए हम लोगों ने बुलाना भी छोड़ दिया। हमने कहा चलो ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगता तो मत आओ, लेकिन अब इस सिचुएशन में तो आना चाहिए ना। उन लोगों के फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि फ़ोन करते हैं वो तो विवेक कहते हैं तू आ जा, मुझे याद आ रही है तेरी, तुझे इस वक्त मेरे पास होना चाहिए। और ऑब्वियसली वो ये भी कहते हैं कि भाई रुचि के ऊपर बहुत बर्डन आ रहा है, क्योंकि आप सोचो ना, मेरे को मेरे वीडियो शूट का, एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं पूरा दिन कुकिंग में लगी रहती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुकिंग के लिए बुलाना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखिए, सभी काम ज़रूरी होते हैं। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये इनका पूरा सीज़न भी बेकार ख़राब हो गया, ये ज़्यादा काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो सब अर्निंग्स भी मुझे करनी है, जिससे कि घर रन हो सके प्रॉपर, और हर चीज़ हो सके, ट्रीटमेंट से लेके एवरीथिंग। तो मेरा भी काम करना ज़रूरी है ना, बिज़नेस का मेरे। लेकिन मैं पूरा दिन बस यही सब में लगी रहती हूँ, विवेक को ये देना है। नो डाउट मैं तो करूँगी, कैसे भी करूँगी, जी जान लगा दूँगी। फिर देखिए जब मेरी आंखें लाल हो रही हैं तब मैं शूट कर रही हूँ थक के, रात को करूँगी लेट नाइट। बात वो नहीं है, काम कोई नहीं रुकता है किसी के बिना। बट बात ये है कि जब वो इतने सालों से वहाँ पे है और एक ही बेटे को और एक ही बहू को सपोर्ट कर रही हैं, तो अब इस वक्त में, इतने मुश्किल वक्त में, तो यहाँ भी सपोर्ट के लिए आना चाहिए ना। मेरा ऐसा कहना है उनसे कि आप इतने सालों से उधर हो, इतने सालों से आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो जॉब करते हैं दोनों और उनकी बेटी को संभालते हो। भले आपने इतने सालों से संभाला, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी विवेक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वक्त प्रायोरिटी कौन है। नहीं, मैं जानती हूँ उसकी बच्ची छोटी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है,
मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने सालों से आप उसी को देख रहे हो ना, वो जब से बॉर्न हुई है तब से मम्मी ने ही उसको बड़ा किया है। तो अब इतने सालों बाद अगर ये इतनी बड़ी समस्या आई है और इसमें से इनको निकालना है, और जिसमें मुझे मम्मी की हेल्प चाहिए या विवेक को चाहिए, एक्चुअली मेंटली उनको हेल्प चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए अपनी मम्मी का कि वो यहाँ रहे बस कुछ दिन, वो उनको देख के ही बड़े अच्छे रहते हैं, फिर वो समझती नहीं है। और अब आप ही बताइए कि इतने दिनों से वो लोग यहाँ से गए हैं, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। आज एक फ़ोन नहीं आया है, मेरे गणपति बप्पा की सौगंध, आज एक भी फ़ोन नहीं आया है। इनफैक्ट ये हॉस्पिटल में परेशान भी हो रहे थे, दुखी भी हो रहे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर मैंने इनको समझाया कि परेशान मत हो भाई, मेरे मेकअप करने को आप प्लीज़ कुछ मत मेरे को वो मत करना, क्या बोलते हैं, जज मत करना। मैंने अभी अभी एक अमेज़न का वीडियो शूट करा है जो कि काफ़ी पहले आ गया होगा, क्योंकि व्लॉग्स मेरे लेट चल रहे हैं, मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। सुबह से उठती हूँ, वहाँ से 5:30 बजे से मेरा चालू होता है। पहले अभी को भेजती हूँ उसका डब्बा बना के, फिर विवेक के लिए कुछ गर्म नाश्ता होता है। पहले क्या होता था, ठीक है कभी गर्म नाश्ता कर लिया, कभी चलो मुरमुरे खा लिए, चाय के साथ चिवड़ा खा लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनको सब कुछ देना होता है। जूस, ABC जूस बनता है उनका, अभी मेड्स भी ठीक से नहीं आ रही हैं, डिनर होता है बीच बीच में, नट्स, फ्रूट्स। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है मेरी सास ने यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं है, बात है मुझे भी एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब आज इनके जो फ्रेंड हमारे साथ आए थे, हर बार कीमो पे कोई ना कोई दोस्त आता है, क्योंकि लौट के फिर ड्राइव करके आना होता है ना, तो वो भी कह रहे थे कि अकेले कैसे मैनेज कर रही हो, कैसे कर रही हो सब बाजू इतना सब, कैसे अपना काम कर रही हो। मैंने बोला अपना काम तो मैं लेट नाइट करती हूँ कैसे भी वक्त निकाल के, और मैंने कहा व्लॉग्स नहीं जा रहे हैं टाइम से, मतलब लेट हो जा रहे हैं, नहीं कर पा रही हूँ एडिटिंग। तो ये वो सीन कि नहीं इस टाइम पे मम्मी ने होना चाहिए था, उसकी मम्मी ने यहाँ पे, बट नहीं, वो नहीं समझती है। और वो नहीं समझती है ना, इन्हीं चीज़ों पे इन लोगों की खटपट होती है माँ बेटे की। और इस बार तो मैंने उनको ऐसे ऐसे समझाया था हाथ में हाथ लेके कि देखो मम्मी थोड़ा सा प्लीज़ इस वक्त समझो, उसको ज़रूरत है आपकी, वो भी तो आपका बेटा है ना, आप इतने सालों से वहीं रह रही हो ना, उसकी बच्ची को ही संभाल रही हो और उन्हीं को सपोर्ट कर रही हो, थोड़े दिन तो सपोर्ट करो उसको, एटलीस्ट 1 आध महीना रहो यहाँ, या फिर आते जाते रहो कि मतलब 10 दिन वहाँ रह लिए। देखिए वहाँ पे नाना नानी भी रहते हैं उस बच्ची के, कुछ भी मैनेज हो सकता है ना। ये घड़ी ज़्यादा महत्व की है आई थिंक, और विवेक की जो सिचुएशन है उसके सामने वो बच्ची का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। ये शुड बी द प्रायोरिटी राइट नाउ, ऐसे मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मे बी आई एम रॉन्ग, तो आप मुझे करेक्ट करना। लेकिन भले इसीलिए हम लोग ना इतने सालों से उनको बुलाते नहीं है, क्योंकि बुला बुला के थक गए, पता नहीं उनको मेरे से प्रॉब्लम है, या हाँ हो सकता है क्योंकि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और वो महाराष्ट्रन है विवेक। लेकिन मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मतलब एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश की है, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की है, पूरा घर संभालने की कोशिश की है। और जब जब विवेक को तकलीफ़ हुई है तो मैंने कोशिश की है कि उनकी हर उस कमी को मैं पूरा कर सकूं, लाइक चाहे वो फाइनेंशियली हो या मॉरली हो, आई डोंट नो। मैं नो डाउट शुरुआत में बहुत टूटी थी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं बहुत टूट रही हूँ, लेकिन अब मेरे में बहुत हिम्मत आ गई है, क्योंकि मैंने देख लिया, मम्मी को समझा समझा के मैं थक गई। जब वो यहाँ पे आई थी प्यार से भी समझाया, फिर थोड़ी बहस भी हुई मेरी और विवेक की। मैंने एक बार गुस्से में उनको बोला भी कि देखो आप इतने सालों से वहाँ रह रही हो, लेकिन अब भी उसको ज़रूरत है आपकी। लेकिन नहीं, उनको एक ही बेटा दिखता है। ये आप लोग मुझे कहते हो ना कि आप ऐसे क्यों करती हो उनके लिए, फाइनली ऐसे क्यों बोल देती हो, तो आप ही मुझे बताओ, 2 बच्चे हैं तो एक ही के लिए क्यों सब कुछ, क्यों? मतलब अभी तक तो मुझे क्या लगता था, ठीक है चलो उन्होंने सब कुछ उसको दे दिया है, मतलब ये चीज़ मैंने कभी रिवील नहीं की यूट्यूब पे। बहुत सी बातें हैं जो बैठ के बताऊंगी आपको कभी, क्योंकि क्वेश्चन मुझ पे ही उठता है बाद में कि वो क्यों नहीं आ रही है, तुम नहीं बुला रही हो क्या, या तुम झगड़ती हो क्या, तुम ठीक से नहीं रखती हो क्या उन्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। मेरा ऊपर वाला, मेरा हनुमान दादा, मेरे गणपति बप्पा सब जानते हैं कि कौन कैसा है। और एक चीज़ तो ट्रुथ है कि कर्मा कम्स बैक, जो आप आज करते हो कल आपके साथ होना ही होना है। मेरा भी एक बेटा है,
मैं कुछ भी उनके साथ ऐसा नहीं कर रही हूँ, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ कि कल कोर्ट के मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे करे। सो बहुत डर के चलती हूँ ईश्वर से। चलिए, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ। अभी तो मुझे एक शूट और भी करना है, वो भी करती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सुबह फिर से 5:30 बजे उठना है, 10 बजने वाले हैं आपसे बात करते करते। जैसे सक्सेसफुली कीमो हो गया है और कल मिलवाऊँगी उनसे आपको। आज तो वो थोड़े से थके हुए हैं क्योंकि पूरा दिन वो भी हॉस्पिटल में थक गए हैं। तो सब कर रही हूँ आजकल, रेसिपी 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 ग्रीन वेजीज रेसिपी बहुत आ रही हैं और उनके लिए अच्छी भी हैं। चलिए, मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। लव यू, गुड नाइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या हम गलत हैं दोनों। हमारा या मम्मी से डिमांड करना कि इस वक्त उन्होंने यहाँ होना चाहिए कुछ दिनों के लिए, क्या हम गलत हैं? वहाँ पे वो बच्ची फर्स्ट में है, अभी कुछ भी मैनेज हो सकता है। वो बस उसका ही बहाना कर देती हैं कि वो छोटी है, उसको स्कूल भेजना होता है। कुछ और मैनेज हो सकता है, कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले सकती है मेरे देरानी। विवेक की ज़िंदगी से बढ़ के तो नहीं है। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है मैं बहुत बोल्ड डिसीजंस ले रही हूँ ये सब सोशल मीडिया पे बोल के, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि कल को उंगली भी मुझ पे ही उठती है। और इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है हमारी ज़िंदगी का, इससे बुरा टाइम कोई आता है क्या? कीमो से बड़ी बात कुछ होती है क्या? कैंसर से बड़ा वर्ड कुछ होता है क्या? और इससे बुरा वक्त कब आएगा? फैमिली किसे कहते हैं? और भी बहुत कुछ आपको बताने के लिए आराम से बैठ के बताऊँगी। चलिए, बाय।